नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, कई सारे क्वेश्चन और जाहिर सी बात है सबके मन में आता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के लेके। और ये जो फाइनल जो हेयरिंग है, आप लोगों का सुनवाई है पूरे तरीके से, वो 18 तारीख को है। और कल जिस तरीके से रिएक्शन रहा है आपने देखा ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो कि 71st बीपीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। मैं आपको बताया हूँ कि इधर बीओ का पद खाली है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो अलग अलग बीसीओ का पद, तो जाहिर सी बात है इसमें कंफर्म जुड़ने ही जा रहा है ना, 502 पद। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का है ना, BMWO, इसका लगभग 459 पद है। बाकी अन्य पद है ना, कई सारे इसमें पद और शामिल होने जा रहा है, तो इसमें भी अच्छी खासी भर्ती है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि चूँकि देखो भाई, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो आप गलती से बच सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या री एग्ज़ाम होगा तो जो 71वीं बीपीएससी है क्या वो उसका डेट आगे बढ़ जाएगा? भाई देखो, नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है, आपने देखा होगा 67 बीपीएससी में पेपर जो लीक हुआ था है ना, 67 बीपीएससी, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप उसके बाद देखेंगे 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी है ना। तो आप देखेंगे ये 1 से 1.5 साल के अंदर में तीनों बीपीएससी को कंप्लीट करवाया गया है। और ये तो 67 और 68 के बीच में तो बहुत कम टाइम मिला था। और सेम कंडीशन यहाँ पे 68 और 69 में तो बहुत कम टाइम मिला था लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे अगर 17 बीपीएससी में एग्जाम होगा तो 71वीं के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। नहीं, वो अपने टाइम पे ही होगा। और ये अगर एग्जाम होता है तो बहुत फास्ट में ये भी हो जाएगा है ना। मैं इन केस बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो आपके सामने वैकेंसी है उसे देख के तैयारी में लगना है, ठीक है। अपने हक के लिए आप लड़ रहे हैं, लड़ना अच्छी बात है, आपके लिए लड़ने कोई और नहीं आएगा, लेकिन तैयारी जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो छोटे छोटे, मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार प्री दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। नहीं होने का क्या रीज़न है ना। और बीपीएससी जैसे एग्जाम में प्री नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है। तो दुख की बात है, चूँकि आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखा होगा कि लगातार यहाँ पे जो लोग ठगे जाते हैं पिछले लगातार 3 बार से, 67 के बाद 68 और 69 और 17 में, तीनों में देखेंगे तो सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। और यहाँ पे तो 70वीं में तो सब कुछ बदल के ही रख दिया। तो किस लेवल का आपकी तैयारी होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ आगे। और ये तो पूरा वो है, यहाँ पे देखिएगा आपकी तैयारी के लेके क्या अप्रोच होना चाहिए, हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लोग गलती करते हैं, करेंट अफेयर्स बाद में करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम कंफर्म होकर क्लियर करना है कि भाई मेरा प्री किसी भी हालत में ना रुके, तो वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्री एग्जाम हमेशा जो खेल होता है, आपको दोनों तरीके से तैयार होना है। आपको जो तैयार होना है, फैक्चुअल क्वेश्चन को लेके भी तैयार होना है, और साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे बात है बीपीएससी के लिए तैयारी करें तो आपका होना ही चाहिए अच्छा, उस सेक्शन में पकड़ तो बहुत अच्छा से होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैसे आपकी तैयारी होना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे, और करंट अफेयर्स के आपने देखा था 68 और 69 और 17 में भी टोटल का टोटल मैं जितना करवाता हूँ वहीं से क्वेश्चन आया था और आगे भी आएगा। कारण क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, और ये सब कुछ फ्री आप लोगों को मिलता है करंट अफेयर्स का ना। यूट्यूब पे भी क्लास मिल रहा है, तो भाई मंथली वाइज से पूरा करते जाओ, है ना। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके, जरा सा देखिएगा। तो आपके जो पहले ये छोटे छोटे डाउट है मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँ। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर अगर हम आपके साथ मेंटरशिप लेना चाहते हैं, जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ पाए। तो भाई ये क्लास शुरू है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और अभी आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स, इसमें मैं फिर से कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है ऑलरेडी, साइंस का सारे सेक्शन, मतलब कि कंप्लीट पैकेज है। 17 बीपीएससी ये पीटी के लिए है, और पीटी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि आपका मेंस ऑलरेडी लगभग 70 से 80%, सॉरी 60 से 70% आपका पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, मेंस भी, है ना। तो इस लेवल का आपको अभी तैयार करना ही पड़ेगा। तो जो लोग इच्छुक हैं बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्लास शुरू है, पहली बात जो लोग पूछ रहे हैं, है ना, क्लास ऑलरेडी शुरू है। उसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने वाला है, बायोलॉजी भी समाप्त होने वाला है ना। तो आप अभी भी जुड़ेंगे तो पिछले क्लासेस भी आपको दिख जाएगा, जैसे मैं आपको बैच में जुड़ूंगा, है ना। सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, तो वीडियो को जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। ध्यान रहे, ये सारे वीडियो अपडेटेड होता है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास शुरू है, और जैसे ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जगह पे बाकी सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो नंबर आप देख सकते हैं 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके चाहे तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130, है ना।
यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे है, इसमें आपको पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भी भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा, क्लास शुरू है, ठीक है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मॉक टेस्ट के लेके बोल रहे थे 71st बीपीएससी के लिए, तो ये जो है मॉक टेस्ट आप लोगों का बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, काम चल रहा है। सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके पास तो टाइम अब है नहीं, है ना, क्योंकि मार्च भी आपके हाथ से निकल गया और मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर अगर 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होगा, अगर हम इसमें जुड़ते हैं तो क्या उसमें मुझे मौका मिलेगा? हाँ, प्रैक्टिस में करवाऊंगा 17th के लिए, पीटी के लिए, तो उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा जो लोग अभी जुड़ेंगे तो, ठीक है। ये तो पहले ये कुछ बेसिक बात था। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए अभी प्रिपरेशन का, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस है, मैं अभी बताया ना कि भाई यहाँ पे देखेंगे तो 60 से लेके 70% सिलेबस ओवरलेप होता है मेंस में। जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो पीटी में 35 क्वेश्चन आता है और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लगभग 20+ क्वेश्चन यहाँ से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपके मेंस के लिए भी है, वहाँ से 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पोल साइंस की बात करूँ तो ये आप सबको पता है कि 114 मार्क्स आपको मेंस में देता है और पीटी में भी यहाँ से लगभग जो है 15-16 क्वेश्चन आता है, 14-15 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आपका मेंस का भी है और पीटी में भी जाहिर सी बात है लगभग 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन इकोनॉमी का भी अब पीटी में भी 10 क्वेश्चन आने लगा है और मेंस में लगभग देखा जाए तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। और मैं मार्क्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 70-72 के आसपास में मार्क्स यहाँ से आ जाता है ना। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा अपने आप को। करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ जहाँ पे लोग मार खा जाते हैं, भाई नहीं करना है। इस बार भी आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन आया था और 28 से 30 रहता है, या इस पे कमांड आपको अभी से करना है। और आपने देखा था 17th बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स जो पूछा गया था वो आपके एग्जाम से 6 से 7 महीना पहले का जो वेटेज था उसका वेटेज लगभग 80 से 85% था। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि करंट अफेयर्स जब भी आप तैयार करते हैं तो आपको इसका भी एक टॉपिक होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, करंट अफेयर्स का भी अपना एक चैप्टर होता है, जैसे बिहार स्पेशल का तो आपको तैयार करना ही है। उसके बाद जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सारे टॉपिक है, आपको टॉपिक वाइज तैयार कर लेना है। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना, और रिवीजन बार बार करना है अभी से ही, जब आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम टाइम में फिर आप मतलब कि 10 मिनट में या 15 मिनट में 1 महीने का करंट अफेयर्स का आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली अभी से ही करना पड़ेगा, ये आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलती लोग करते हैं, गलती से बचिए। और आप जो लोग सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको 2 सोर्स बताया था। एक तो मैं आपको बताया कि भाई एक अच्छी मैगजीन को पकड़ना है जिसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण की बात करूँ, क्रॉनिकल की बात करूँ, है ना, या फिर बाकी अन्य मैगजीन देख लीजिए। दृष्टि का भी अच्छी मैगजीन है। और एक मैगजीन आपको वो पकड़ना है जो 1 लाइनर हो। 2 मैगजीन पकड़ना है, अभी से ही करना पड़ेगा, सभी करते हैं। और जो लोग करते हैं उनका रिजल्ट कंटिन्यूसली में आप देखेंगे वो लगातार पीटी पास करते हैं और मेंस में भी उसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हालांकि करंट अफेयर्स में आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का करवा दिया हूँ। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है 2025 का और उसका कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, है ना। तो आप चाहे तो खुद से इसका नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना। हालांकि इसका कंप्लीट जो नोट्स मिलता है आप लोग टेलीग्राम पे भी जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो अगला सेक्शन आप लोगों का होता है ये साइंस का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साइंस भी लोग हल्के में ले लेते हैं कि भाई पीरी का चीज़ है, जिनका जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको लगता है कि हम कर लेंगे। और आपको पता होना कि ये 28 से 30 क्वेश्चन आता है और 28 से 30 क्वेश्चन उतना आसान नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जिनका रिजल्ट होता है आप देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स और साइंस पे बहुत अच्छा पकड़ होता है उनका। आप देखेंगे ना तो ये दोनों मिला के ही लगभग 60 के आसपास में क्वेश्चन आ जाता है। और हिस्ट्री को अच्छे कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर यहाँ से आ जाता है, लगभग कट ऑफ जितना है उसके आसपास में पहुँच जाते हैं। लेकिन एक गलती करते हैं कि भाई आप ये गलती से बचिए। अभी आपके पास जो समय है सारे सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है। अब वो समय गया कि आप 1-2 सेक्शन को पकड़ते थे, है ना, करते थे तो हो जाता था। अब ऐसा में काम नहीं चलने वाला है ना। आपको सारे सब्जेक्ट को मजबूत करना, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो। मैथ्स अभी से अच्छा करना है। आप मेंस में देखेंगे तो 72 नंबर का डीए पूछे जाते हैं, तो मैथ में आपका परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा नहीं रहेगा, रेशियो अच्छा नहीं रहेगा, टाइम एंड वर्क अच्छा नहीं रहेगा, एवरेज अच्छा नहीं रहेगा। तो आप डीए में 72 नंबर नहीं ला सकते हैं। ये है, तो ये काम करिए, अभी टाइम है और करना पड़ेगा, सभी लोग करते हैं, ठीक है। बुक लिस्ट तो मैं बता ही दिया हूँ। तो फ्रेंड्स तैयारी में लग जाइए। दोबारा कर रहा हूँ, आपके हाथ से जो निकल गया है, जनवरी भी निकल गया, जनवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी 2025 भी निकल गया आपके हाथ से, मार्च भी निकलने जा रहा है आपके हाथ से। बचा कौन? मई बचा आपके सामने, जून बचा, जुलाई बचा। जून जुलाई में नोटिफिकेशन, जून में के आसपास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर में इसका बीपीएससी का जो कैलेंडर है 30 सितंबर, इसी को ध्यान में रख के, है ना। सितंबर जो इसका नोटिफिकेशन का, सॉरी नोटिफिकेशन में गौर है, सितंबर इसका पीटी का
कैलेंडर है, तो भाई बीपीएससी इसको फॉलो करिएगा। आप देखिएगा जितने फास्ट में, चूँकि इलेक्शन का साल है, चुनाव का साल है, चुनावी साल है, तो सरकार भी चाहेगा कि हम इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें करवा लें। ठीक है, करने का मतलब आपके पीटी एग्जाम करवा ले, है ना, और नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी में वो निकालने का कोशिश करेगा, कि कोशिश का सभी लोग लगे हुए हैं इसमें। तो ये है, तो ये मैं नहीं करूँ कि आप मेरे साथ ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करो, है ना, सारी चीज़ें लेकिन करिए, करना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यार मौसमी तैयारी आप कतई मत करिए, सीजनल प्रिपरेशन बिल्कुल मत करिए। यही गलती लोग करते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। यही कारण होता है कि 6 साल से 7 साल से तैयारी करते हैं, पीटी तक भी नहीं निकल पाता है। मेन गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट करना। भाई आपका काम है, आप चूँकि आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो इसका तो फिक्स है ना, प्रत्येक साल एग्जाम आना, पीटी होना, मेंस होना, प्रत्येक साल फिक्स है ना। तो ये करिए, बाकी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना ही पड़ेगा आपके लिए, कोई और लड़ने नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये है छोटा सा वीडियो, ध्यान रहे। ये जो मैं ऑफर दिया हूँ होली के बाद जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये 1999 में दिया हूँ, ये 2599 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, अभी मैं कम कर दिया हूँ, मात्र 1999 कर दिया हूँ। ठीक है, हालांकि होली से पहले से ये ऑफर दिया था सभी लोगों के लिए, ताकि भाई आप कहीं पे ठगे जा चुके हैं या फिर आपने कहीं पे पढ़ा था तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिला, मेंटर नहीं अच्छा मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग एफर्ट कर सकते हैं आराम से। क्योंकि मार्केट में जितना भी बुक नहीं आएगा उतना मैं तो आप देख सकते हैं पढ़ा देता हूँ, और सारे सेक्शन का आपको हैंडराइटिंग नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जा रहा है ना। और इसमें मॉक टेस्ट भी शामिल है, मॉक टेस्ट ऑलरेडी शामिल है, और इसमें मैं आपको 30 मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ, और लोग मॉक टेस्ट का 12,000 14,000 सिर्फ लेते हैं। खैर छोड़िए, तो जो लोग इच्छुक हैं आइए, इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, या फिर कुछ लोग सेलेक्ट है, उनके द्वारा चाहे मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे आपका जो करेंट अफेयर्स तैयार होता है, लिखता तो मैं हूँ, लेकिन वो लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे करेक्शन करके दिया जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये रहता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, तैयारी में लग जाइए, टाइम अब मत बर्बाद करिए। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, जो भी अपडेट होता है टेलीग्राम पे भी जाके अपडेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।